अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑफिशियल बुक्स और एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स। ये टू टाइप्स होती हैं किनकी, फार्मेसी की जो उनसे बुक्स होती हैं, यानी कि फार्माकोपियाज एंड फॉर्मुलरी। सबसे पहले जो आज हम बुक्स पढ़ेंगे वो है बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये है ऑफिशियल बुक्स। देखते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज़ द मोस्ट अबडेंटली यूज्ड फार्माकोपिया इन द वर्ल्ड टुडे। यानी कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया ये इस वक्त आज के दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। टुडे इट इज़ मोस्टली यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर अप टू मोनोग्राफ रिगार्डिंग द ड्रग। यानी कि ये क्यों इस्तेमाल इतनी, यानी कि इस दौर में इतनी ज़्यादा ये इस्तेमाल क्यों की जा रही है, क्योंकि इसमें टोटली अपडेट होती है। यानी कि मोनोग्राफ होता है, मोनोग्राफ मतलब कि रिसाला होता है, यानी कि कंप्लीट रिगार्डिंग की, यानी कि इसमें बताया जाता है कि ड्रग को कैसे तैयार करना होता है। यानी कि ये ड्रग से रिलेटेड जो है वो A to Z नॉलेज फ्राहम करती है हमें, किसमें, मेडिसिन को तैयार करने के लिए, ड्रग को तैयार करने के लिए। ये जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया जो को बुक है, ये ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल है वो होता है इंडस्ट्री में। यानी कि कोई भी एनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसमें ये ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं ड्रग को तैयार करने के लिए, और ये हेल्प करती है। और इसका हम डाटा को बाद में पढ़ेंगे। रिगार्डिंग द ड्रग, द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ British Pharmacopoeia is on the General Medical Council which was given to it in 1858। यानी कि 1858 में जनरल मेडिकल काउंसिल ने इससे यानी कि जो जिम्मेदारियां सौंपी थी वो क्या थी, फंडामेंटल बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बुनियादी जो भी जिम्मेदारियां थे वो 1858 में जनरल मेडिकल काउंसिल ने यानी कि बीपी को यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया ये जो कि एक बुक है फार्मेसी की, इसके ऊपर इनकी ये जिम्मेदारी आई थी 1858 में। ये डेट है जनरल मेडिकल काउंसिल की तरफ से। उसके बाद जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ये आप जो बुक है, यानी कि ये जब भी आप कभी किसी भी मेडिसिन को उठाएंगे तो उसके जो पैक होगा उसके बाद यानी कि उसका एक फार्मूला होगा, फार्मूला के आगे ही एक ब्रैकेट के अंदर बीपी लिखा हुआ है। यानी कि बीपी का जो मतलब होगा वो होगा ब्रिटिश फार्माकोपिया। और जिस ज़्यादातर लिखा होता है, जबकि कुछ में के ऊपर यूएसपी भी लिखा होता है। यूएसपी का मतलब है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जिसके ऊपर बीपी लिखा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ड्रग है हमारे पास, मेडिसिन है, ये टोटली तैयार की गई है किससे, किसकी तरफ से, यानी किस बुक को फॉलो करते हुए। तो ब्रिटिश बीपी का मतलब होगा ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब हम देखेंगे इस बुक का डाटा की, यानी कि ये बुक कहाँ इस्तेमाल होती है और इसमें डाटा है क्या, यानी कि इसमें क्या नॉलेज है। ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो डाटा है, यानी कि इसमें जो नॉलेज मेंशन किया है वो क्या है, वो उसके टोटल 4 पॉइंट्स है। बुक डाटा यानी कि कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ ड्रग, मोनोग्राफ रिसाला, कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ ड्रग, यानी कि इसमें कंप्लीट बताया जाता है कि जो एक ड्रग है, मेडिसिन है जो हम तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है। अगर इसे हम तैयार करना चाहते हैं तो हमें कौन सी ब्रिटिश फार्माकोपिया को, यानी कि अगर इसका उसमें बताया गया है, यानी कि तैयार करना मेंशन है, तो उसमें क्या बताया गया होगा कि ये जो एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, सबसे पहले इसका सोर्स बताएंगे, फिर उसके बाद इसे तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ करने हैं, इंग्रेडिएंट्स में आ जाते हैं बाइंडिंग एजेंट होते हैं, कलर एजेंट होते हैं, फ्लेवर एजेंट होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए भी एजेंट को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे, यानी कि उसे टैबलेट को तैयार करने के लिए, या टैबलेट या सिरप। और इसमें यह भी बताया जाता है कि ये जो ड्रग है हमारे पास से इसके लिए जो सूटेबल फॉर्म कौन सी है, यानी कि ये सबसे फ़ायदेमंद हमारे पास सिरप फॉर्म में रहेगी या टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल में। और ये भी यानी कि डिटेल दी होती है। और ये जो टैबलेट होती हैं, ये टैबलेट खुद से नहीं, इन्हीं बुक्स को फॉलो करते हुए हम तैयार करते हैं। यानी कि फॉर्म जो, यानी कि जो डोजेज फॉर्म होती है, हालत होती है ड्रग की हमारे पास, वो इन्हीं से अकॉर्डिंग होती है। अब हम देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन सेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और ये क्या करती है, यही बुक हमें बताती है कि ड्रग की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। और क्वालिटी सेक्शन में जो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है उसमें बहुत से सेक्शन होते हैं। जिस तरह जहाँ पर प्रोडक्शन सेक्शन होती है, यानी कि टैबलेट सेक्शन, इंजेक्टेबल सेक्शन, उसके बाद उसका यानी कि मैनेजमेंट में। इसी तरह जो एक सेक्शन है क्वालिटी, ये उसमें हमारी हेल्प करती है, यानी कि हमें बताती है कि जो आपने ड्रग तैयार की है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। और वो भी इसी बुक में मेंशन होगा, यानी कि इस से बुक, यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही क्वालिटी होगी। तो वो नेक्स्ट, यानी कि जो हमारे पास ड्रग है, मेडिसिन है, वो मार्केट में हम भेज सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं भेज सकते। देन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ डोजेज फॉर्म,
और ये क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल को यानी कि टेस्ट करता है डोजिफॉर्म के जितने भी हमने टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट होता है जब कोई भी मेडिसिन तैयार हो जाती है, यानी कि उसका टेस्ट बॉडी के ऊपर भी किया जा सकता है, या उसकी टैबलेट की जो क्वालिटी है या जो भी हमारे पास डोजिफॉर्म में ड्रग है उसकी क्वालिटी को चेक करना, ये भी इसी में है डोजिफॉर्म। आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिक टेस्ट ऑफ ड्रग, यानी कि जो भी हमारे पास ड्रग है उसकी शिनाख्त करना कि क्या इसमें इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कंप्लीट है या नहीं, और अपने ऊपर यानी कि मार्केट से भेजने में पहले किसी न किसी चीज़ के ऊपर उसे चेक कर लेते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं शो कर रही। ये सब जो डाटा है मोनोग्राफ है, ये टैबलेट के बारे में है और ये किसमें है। अब हम पढ़ेंगे यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जो कि एक ऑफिशियल बुक है। जिस तरह बीपी थी ब्रिटिश फार्माकोपिया थी, इसी तरह ये भी एक बुक है जो कि ऑफिशियल बुक है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एंड इम्पोर्टेंट फार्माकोपियास ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जिस तरह फार्माकोपियास हैं उनमें से ये एक अहमियत की हामिल है बुक यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। फर्स्टली राइटिंग कंपाइल्ड एंड पब्लिश अंडर द सुपरविजन ऑफ अ गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट। और पहली मरतबा ये जो लिखी गई और कंपाइल्ड इकट्ठी की गई एक किताब की शक्ल दी गई इसे और पब्लिश की गई थी। ये सुपरविज़न ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी यानी कि यूएस की गवर्नमेंट की एजेंसी के अंडर ही ये सब कुछ हुआ था। और देन स्टेट नेम्ड यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल्स कन्वेंशन, और यूएसए ने ही इसे जो नेम दिया था वो दिया था यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। देन हम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यानी कि ऑफिशियल बुक्स के अगर यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस हैं स्ट्रेंथ, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी, लेबलिंग ऑफ ड्रग। सबसे पहले जो इसका यूज़ है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होता है जब भी आप किसी टैबलेट को देखेंगे यानी कि उसके पैक के ऊपर या उसके लेबलिंग के ऊपर मेंशन किया होता है कि ये जो टैबलेट है ये 50 mg की है, 100 mg की है। जो उसके अंदर ड्रग होती है यानी कि और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके ड्रग को फॉर्म देने के लिए, इसे एक डोजी फॉर्म तैयार करने के लिए उसके अंदर अदर भी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जबकि जो उसमें ड्रग है उसकी स्ट्रेंथ को जो चीज़ शो करती है वो होती है ऊपर मेंशन किया था, यानी कि ये 50 mg की टैबलेट है या कैप्सूल है या 100 mg का। तो जो mg लिखा होगा वो होती है ड्रग की स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ किससे अकॉर्डिंग दी जा रही होती है, यूएसपी से। और देन क्वांटिटी में हम ये भी देख सकते हैं कि जो ड्रग में यानी एक टैबलेट के अंदर कितनी मकदार में हमने जो क्या है यानी कि इंग्रेडिएंट एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो ड्रग है असल वो सब यानी कि ऐड किया है। ये क्वांटिटी उससे रिलेटेड भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि हमने एक पैक में कितना यानी कि टैबलेट को यूज़ करना है एक टाइम में। और देन क्वालिटी की अगर बात करें तो ये जो क्वालिटी होती है ड्रग की ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। जो मल्टीनेशनल होती है वो उनकी जो भी मेडिसिन होती है वो इफ़ेक्टिव होती है देन लोकल कंपनीज़ की, यानी कि जिस तरह ट्रेडिंग की कुछ मेडिसिन होती हैं वो ये होता है कि इनका सेटअप बड़ा होता है और इनके पास यानी कि बड़े लेवल की इंडस्ट्री होती है जिसकी वजह से इनके प्रोटोकॉल्स अच्छे होते हैं। और देन जो लोकल होती है तो उनका यूनिट छोटा होने की वजह से वो इतने प्रोटोकॉल्स का भी ख्याल नहीं करते थे जो कि करना चाहिए, ये क्वालिटी का। और देन प्योरिटी मतलब कि जब भी हम किसी इंडस्ट्री में मेडिसिन को तैयार करते हैं तो वहाँ पर सफाई का ख्याल करना, यानी कि ड्रग की सफाई की बात की जा रही है। लेबलिंग ऑफ ड्रग में ये होता है कि हम जब भी कोई मेडिसिन तैयार हो जाती है उसे लेबल करना होता है तो वो भी अकॉर्डिंग बुक्स के ही होता है, यानी कि यूएसपी के, कि इसके ऊपर आपने फर्स्ट यहाँ पर अपना मेंशन यानी कि ब्रांड नेम मेंशन करना है। देन हम आपने जिस बुक से यानी कि इस मेडिसिन को तैयार किया है यानी कि फार्माकोपिया या फार्मेसी तो उस से यानी कि ऑफिशियल बुक्स को का नाम आपने मेंशन करना है, यानी कि अगर यूएसपी से यानी कि अकॉर्डिंग तैयार की है ड्रग तो वहाँ पर यूएसपी कर दें, अगर ब्रिटिश फार्माकोपिया से अकॉर्डिंग किया है तो वहाँ पर बीपी को मेंशन कर देंगे। और लेबलिंग के बाद नीचे यानी कि प्रिकॉशन यूजेस बताया जाता है कि इन्हें इस टेम्परेचर में रखना है, और यानी कि ऊपर बताया जाता है कि इसकी इतनी स्ट्रेंथ है, मतलब ये 50 mg की है या 100 mg की है, ये मेंशन करना। और फिर उसकी पैकिंग जो है यानी कि कुछ होती है पैकिंग की भी टाइप्स होती हैं वो आप अलहदा में देख सकते हैं। तो वो जो पैकिंग है वो भी यही बुक के अकॉर्डिंग ही हम पैक कर सकते हैं, खुद नहीं किसी भी यानी कि टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। उसका वेट अगेन ये चीज़ें सब चीज़ें जो होती हैं लेबलिंग ऑफ ड्रग वो सब चीज़ें किस में आ रही हैं, यूएसपी में, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। दोनों ऑफिशियल बुक्स में 3 बुक्स हैं। फर्स्ट जो है वो है ट्यूटोरियल फार्मेसी, सेकंड है अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय केटसन,
रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस। जिस तरह ऑफिशियल बुक्स थी इसी तरह नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं। ये हम अपनी लाइफ में इनके जो इनके यूजेस हैं इनमें मुमकिन होता है कि इनमें कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्यूटोरियल फार्मेसी। ट्यूटोरियल फार्मेसी, दिस बुक कंटेन्स अ डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द फिजिकल फार्मेसी, यानी कि जो ट्यूटोरियल फार्मेसी में इसमें डिटेल में नॉलेज होता है किससे रिलेटेड फार्मेसी के। यानी कि हम देखते हैं कि जो एक फार्मेसी होती है, फार्मेसी का लॉज होते हैं, उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, और किसी भी सिटी में या कोई भी कंट्री है उसमें चेंज होते हैं, रूल्स होते हैं उनकी अपनी, यानी कि कंट्री की पे डिपेंड करते हैं वहाँ की क्या पॉलिसीज हैं। जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है तो वो इनके ट्यूटोरियल फार्मेसी को अच्छे से पढ़ेगा और इससे अकॉर्डिंग ही वो यानी कि इनका चालान कर देते हैं इनके फार्मेसी वालों के। तो वो डिपेंड करते हैं इन पर। और फिजिकली फार्मेसी, यानी कि फिजिकली फार्मेसी कैसी होनी चाहिए उसमें, यानी कि उन पर डिपेंड करता है कि उनकी पॉलिसी पे क्या है। जिस तरह आप अक्सर देखते हैं कि जो फार्मेसी होती है उसके ऊपर एसी लगा होता है, एयर कंडीशनर, और उसके बाद उसके जो डोर्स होते हैं वो होते हैं शीशे के बने होते हैं, यानी कि डस्ट अंदर ना जाए, और फिर ख़ास तौर पर सफाई का ख्याल किया जाता है। ये जो किताब है इसमें फिज़िकल फार्मेसी से रिलेटेड डिटेल में नॉलेज है। देन जो है वो बुक है अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाई कैटसन। अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाई कैटसन, ये जो कैटसन है ये एक प्रोफेसर है, डॉक्टर है, पीएचडी प्रोफेसर है कैलिफोर्निया, यानी कि जो कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी का मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर है कैटसन। अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाई कैटसन। This book contains a detailed knowledge regarding drug and their action on humans। ये जो बुक है अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, मोस्टली ये जो बुक है ये डिस्पेंसर्स जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते हैं करते हैं, डॉक्टर भी पढ़ते हैं। यानी इसमें क्या बताया जाता है कि जो हमारे पास ड्रग है उसका यूजेस क्या है और हमारी बॉडी में वो क्या है, कैसे इफ़ेक्ट करती है। यानी कि ड्रग के यूजेस के बारे में इसमें बताया जाता है, एक्शन ऑन ह्यूमंस, और इंसानों के जिस्म में इसके क्या रद्द-ए-अमल है। लास्ट पे जो है वो बुक है रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस। दिस बुक कंटेन ऑल डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी। इट इज़ अवेलेबल इन 2 वॉल्यूम्स। ये जो बुक है इसके 2 वॉल्यूम्स हैं, और ये बुक्स में क्या है, ये भी उसी तरह है जिस तरह ट्यूटोरियल फार्मेसी थी, सेम थी। तो इसमें किस चीज़ का एलिमेंट लिया है, यानी कि नॉलेज है, वो है एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी, यानी कि जो फार्मेसी है उसी के लॉज हैं अगेन इसी में भी, और ये सेम उसी तरह काम वर्क करती है। यानी कि जो फार्मेसी है उसकी पॉलिसी को इसमें यानी कि मेंशन किया होगा कि यानी कि फार्मेसी कैसी दिखनी चाहिए उसके लिए, यानी कि कौन सी चीज़ें होनी ज़रूरी है। जिस तरह एसी होता है उसमें फिर जो मेडिसिन होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जिसे हमने यानी कि फ्रिज में रखना होता है, तो वो फ्रिज में ही होनी चाहिए, बाहर नहीं रख सकते हम। तो एक्सपायरी को चेक करते हैं, यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं वो फार्मेसी का अच्छे से मुआयना करते हैं कि क्या ये पॉलिसी को फॉलो भी करते हैं कि नहीं करते। कोई भी फार्मेसी होती है तो वो इसी तरह यानी कि सफाई का ख्याल करते हैं। फिर उसके अंदर जो ड्रग्स पड़ी हैं क्या वो एक्सपायर तो नहीं, क्या वो कोई लोकल यानी कि ऐसी कंपनीज जो बैन है उनकी तो नहीं मेडिसिन पड़ी हुई। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं इस बुक्स में, रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस में।